हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के होम साइंस यानी गृह विज्ञान से 70 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुँचे। शुरू कर दे, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला कहता है कि सिरका क्या है। सिरका जो है यह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अम्लीय अभिकारक है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक जो है मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। ये जो है विकासात्मक मनोविज्ञान बहुत ही लाभदायक है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा है तो कौन सा धब्बा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि खनिज धब्बा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु की जो है आयु औसत जन्म ऊंचाई जो है वो कितना रहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 50 सेंटीमीटर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। कौन सी जो रेखा है ऊंचाई का भ्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि वक्र रेखा है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बाल्यावस्था है। नेक्स्ट अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जो है ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि सड़क यातायात। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारकर, ठीक है, तंबाकू, धूम्रपान, ये सब जो है घरेलू वायु प्रदूषण का कारण है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस अवसर पर, निम्न में से जो है किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि जन्म पर। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। निम्नलिखित में से जो है कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं, जैसे कि खाद का सड़ने से बचाव, ठीक है, वर्ष भर जो है खाद की उपलब्धता, खाद का स्वाद बरकरार रखना। ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि यकृत है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो है होता है तो कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है। सबसे आम रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मधुमेह रोग। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि मौद्रिक आय है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। और रोग निरोधी क्षमता जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न होता है या हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि तांबा में। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि है तो किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि प्रसव से 15 दिनों तक। ठीक है, प्रसव से 15 दिनों तक। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है। निम्न में से जो है कौन द्वितीयक रंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरा जो है वो द्वितीयक रंग होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। निम्न में से जो कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि तिलचट्टा है।
22 नंबर क्वेश्चन में कहता है वानस्पतिक दाग धब्बों को किस प्रकार यानी किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी के द्वारा, जैसे कि बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वाशिंग सोडा के द्वारा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है सबसे सरल रूप होता है तो कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ग्लूकोज होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। निम्न में से जो है कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि धन है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। निम्न में से जो है कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं, जैसे कि गर्भपात होना, ठीक है, अपरिपक्व जन्म, ठीक है, गर्भकालीन विषाक्तता, ये सब जो है गर्भावस्था की कठिनाइयाँ हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि स्कर्वी बीमारी होती है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि BCG का। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। माँ का जो है पहला दूध क्या कहलाता है। तो कौन सा रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कोलोस्ट्रॉम रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। परिधान के उपयोग के बाद जो है, ठीक है, किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि हवा देना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्रों पर जो है, ठीक है, धब्बे जो लगते हैं, ठीक है, उसको छुड़ाने वाली विधि कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि भौतिक विधि नहीं है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किन की सहायता, ठीक है, निम्न में से जो है किन की सहायता मिलावट रोकने से अपेक्षित है। मिलावट रोकने से अपेक्षित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, ठीक है, जैसे कि खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, ठीक है, और या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये सब जो है सहायता जो है मिलावट रोकने में अपेक्षित रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसकी सफाई जो है प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि स्लेब को। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। कपड़ों को जो सुखाने की जो है सर्वोत्तम विधि, सबसे ऊंची विधि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि धूप तथा हवा द्वारा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि कार्यालय में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, नमी युक्त वस्त्रों पर, नमी युक्त मतलब हल्का सा गीला टाइप का जो रहता है वही नमी होता है, ठीक है। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि फफूंदी की। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है किस विटामिन की कमी से जो है बच्चों को में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी की कमी से। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि आकर्षक एवं कम महंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। मानकीकरण चिन्ह देने का जो है कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भारतीय मानकीकरण बोर्ड के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीव बीमा निगम का लाभ है। निम्न में से जो है कौन सा जीव जीवन बीमा निगम का लाभ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि जोखिम कवरेज करना, ठीक है, ऋण सुविधा, कर लाभ, ये जो है जीवन बीमा निगम का लाभ है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए आवश्यक है। बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उचित निर्देशन।
अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सिल्क जो है प्राकृतिक रेशा है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, कहता है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि बी और सी दोनों हैं, जैसे कि ये तेल, रिफाइनरी और रासायनिक खाद। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि घेगा रोग होता है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से जो है कौन मास्टर ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पिट्यूटरी है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष तत्व का गुण आता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि गर्भाशय में। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। भोजन का जो है मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि संतुष्टि प्रदान करना। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। ऊर्जा देने वाले जो है खाद्य पदार्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। नेक्स्ट अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पीलिया हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। जीवाणुओं की वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि प्रोटीन युक्त भोजन द्वारा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। तो कौन सा बीमारी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, जैसे अतिसार, जैसे हैजा, पेचिस, ये सब जो है ठीक है दूषित भोज्य पदार्थ खाने से होता है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि कमरे की सजा। 53 नंबर क्वेश्चन में है लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। लाल और पीले रंग को जो मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि नारंगी बनेगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सब जो है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों में जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि रतौंधी होता है। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि गैस चूल्हा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सूती को। 58 नंबर क्वेश्चन में मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की जो मूल आवश्यकता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मनोरंजन जो है मूल आवश्यकता नहीं है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में, ठीक है, निम्नलिखित में से जो किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि नींबू में। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विटामिन ए घुलनशील है किसमें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि वसा में। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में है कहता है एड्स कैसे फैलता है। एड्स जो है कैसे फैलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि संक्रमित सुइयों से, ठीक है, संक्रमित सुइयों से। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है। पौधे का जो है निम्नलिखित में पौधे का जो है कौन सा भाग खाने योग्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि बीज भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विनियोग के साधन क्या है। विनियोग के जो है साधन क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि ए और बी दोनों हैं, जैसे कि बैंक और डाकघर। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। निम्नलिखित में से जो है कौन कुपोषण का कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं, जैसे कि निर्धनता, ठीक है, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, ये सब जो है कुपोषण का कारण है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है। कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि एगमार्क है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य की रोशनी से जो है कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी मिलता है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है। पारिवारिक साधनों का जो है सदुपयोग क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गृह प्रबंध कहलाता है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्लास्टिक द्वारा मुख्य किस प्रकार का प्रदूषण होता है। प्लास्टिक द्वारा जो है किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भूमि प्रदूषण। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि लाल जो है प्राथमिक रंग है।